और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से। कीव को रूस की सेना ने घेर लिया है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास दिखा। इससे कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से रूस की तरफ से 64 किलोमीटर लंबा जो रूसी काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कीव की राजधानी की ओर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये लंबी सी जो रोड आप देख रहे हैं, सोचिए 64 किलोमीटर लंबा काफिला। ऐसा लग रहा है कि पूरी रूसी सेना ही कीव की ओर अब आगे बढ़ रही है और तमाम हथियार। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग पर बड़ी खबर। सऊदी के प्रिंस सलमान आगे आए हैं। उन्होंने अब कुछ बोला है रूस यूक्रेन पर मध्यस्थता को, वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्यस्थता वो करा सकते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की से बातचीत का ऑफर भी उनके ओर से रखा गया है। तो सऊदी अरब भी अब इस रूस और यूक्रेन की युद्ध पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और सऊदी के प्रिंस सलमान अब भी आगे आ गए हैं रूस यूक्रेन में मध्यस्थता के लिए। वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए वो तैयार है। पुतिन ज़ेलेंस्की से बातचीत का ऑफर भी उन्होंने दोनों को दिया है, पुतिन को भी और ज़ेलेंस्की को भी। और अब क्या हालात बनते हैं, तमाम देश चाहते हैं कि ये युद्ध अब खत्म हो। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये 64 किलोमीटर लंबे काफिले की तस्वीर हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी और सैटेलाइट इमेजेस उसकी ये हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से काफिला धीरे धीरे अब कीव की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। रूस की ही सेना तैनात है। पिछले हफ्ते रूस की सेना इसी क्राइमिया से यूक्रेन को उसके दक्षिण में घेरने के लिए घुसी थी और यूक्रेन के इसी दक्षिणी हिस्से में वो काफी जगह बढ़त बनाए हुए है। बल्कि इसी इलाके में बसे यूक्रेन के खेरसोन शहर को रूस अपनी मुट्ठी में कर भी चुका है। इसी खेरसोन के पश्चिम में है ओदेसा। दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना का अगला टारगेट ओदेसा है। और तो और अमेरिका ने इस हमले की टाइमिंग भी बताई है। उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि गुरुवार को रूस की सेना जमीन और पानी दोनों तरफ से ओदेसा पर टूट पड़ेगी और यूक्रेन में गुरुवार अब बीतने को है। यानी कुछ ही घंटों में यूक्रेन का ओदेसा भयानक वॉर जोन बन सकता है। ओदेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है जिसे निशाना बनाने के लिए एक रात पहले रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और क्राइमिया से ओदेसा ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच बस काला सागर का फासला है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की नौसेना कभी भी ओदेसा पहुंच सकती है और अगर एक बार ओदेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ भी सकती है, क्योंकि ओदेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओदेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। इसी वजह से ओदेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओदेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओदेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओदेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओदेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली। बताया गया कि ओदेसा के रेल यार्ड में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओदेसा पर धावा बोलें तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओदेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कटीली तारों का जाल भी बिछा दिया गया है और वहां हथियारबंद जवान पहरा भी दे रहे हैं। रूस के मिसाइल हमलों ने खार्किव में भीषण तबाही मचाई। शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में बदल गया। 8 दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए दिन हो या रात वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। रूसी मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं वहां के स्कूल, अस्पताल और वो इमारतें जहां लोग रहते हैं।